ये है हिसार, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का हिसारे फिरोजा। राजनीति की बात करें तो जिंदल परिवार का यहाँ राज चलता है और इन्हीं की बदौलत कांग्रेस के पाले में हिसार काफी समय तक रहा। लेकिन कमल गुप्ता जब से आए तो पिछले 10 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया। कमल गुप्ता ने तो हिसार में कुछ भी नहीं कर रखा। लेकिन इस बार यहाँ जिंदल परिवार बगावत पर आ गया है और सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी। साथी जिंदल को हराना होता कोई भी चुनितली लड़ जाओ। लेकिन लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? क्या कमल गुप्ता फिर से यहाँ से जीतेंगे? कमल गुप्ता कितने बात होनी कोई बीजेपी को वोट ना दो। और कमल गुप्ता के यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, अमित शाह सड़ा क्या है? कुछ नहीं है अमित शाह। या फिर जिंदल परिवार सारे समीकरण बदल सकता है। 60 घट के आएगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार। तो वैसे मोदी की ठीक है, बीजेपी ने वोट देने का। आइए हमारी चुनावी यात्रा में आज आपको हिसार की सैर कराते हैं और टटोलते हैं हिसार में लोगों का मूड। जी भाई साहब, क्या लग रहा है हिसार में समीकरण? समीकरण ये है भाई साहब कि भाई 10 साल या 5 साल भाई बीजेपी ने हो गए इंडिया के अंदर लगा लो या हरियाणा के अंदर, जहां भी लगा लो आप, हम इस सरकार को सरकार नहीं मानते। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये धर्म के नाम पर लुटाई है इनकी। लुटाई मतलब धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता और मैं मजदूर आदमी हूँ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ ना, और बाकी अकल मेरे अंदर भी है। 50 रुपए किलो का आटा खाता हूँ, ये नहीं कि मैं गोबर खाता हूँ। बीजेपी राम मंदिर बनाया है, कोई कॉलेज बनवाते, पढ़ता लिखता बच्चा, कोई पढ़ता लिखता बच्चा तो कुछ होता। अब ये कहते हैं कि भाई क्षेत्रीय बुझाव से क्षेत्रीय होया, इससे ये होया, इससे होया, पैरों से शूद्र हुए। इनसे पूछने वाला है पैरों से और मुंह से बालक पैदा होने लग गए। आरएसएस वाले हैं ये। आरएसएस वालों को मैं सरेआम गलत बोलता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम ये कराते हैं। अरे वे मुस्लिम है, वे भी तो हमारे भाई है। मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, ये मेरी चोटी भी देख लो। सारे देश में गद्दार सबसे बड़े ये है। अमित शाह सड़ा क्या है? कुछ नहीं है अमित शाह, सबसे बड़ा चोर है वो। कोई पूछने वाला हो इंडिया में, ने रेल बेच दी, अपने ये थे फौज की नौकरी थी, लटारी मिलती थी, पेंशन मिलती थी विधवा को, सबको 4 साल नौकरी करो, उनकी पे लात मार देंगे, उनको भगा देंगे। गोली खाएगा किसका मरा उसका 1-1.5 साल उसको याद करेंगे, उसको फिर भूल जाएंगे। मैं सरकार को सरकार नहीं मानता। बदलाव होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आओ, पर बदलाव होना चाहिए। बीजेपी को मैं ऑल इंडिया में जितने भी भाई है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं और नाक रगड़ के कहूं कि बीजेपी को वोट ना दो। और कमल गुप्ता के यहाँ से बोल रहा हूं मैं, वहां खड़ा होकर ही बोल दूंगा, मेरे को डर नहीं है। स्वतंत्र नागरिक हूं मैं, जीने का अधिकार है मैंने, चाहे मेरे गोली मार दो कोई आरएसएस वाला आके। देश के 2 टुकड़े करने वाले जातिवाद इन्होंने फैला रखा, ये फलाना दिकड़ा मुकड़ा ये इन्होंने कर रखा है। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार को ज्यादा चाहते हैं लोग। अच्छा, यहाँ तो कमल गुप्ता जी हैं, 10 साल से हैं, कुछ काम वाम हुए नहीं हुए? हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन सिफारिश नहीं हुई किसी की भी। विकास होता है। अच्छा, कितना कमा लेते हो? रिक्शा चला रहे हो आप? ये बस 600-700 रुपया कमा लेते हैं। तो क्या चाहते हो आप सरकार से? भाई आपकी भी सुनी जाए तो कुछ आपके लिए चीजें हों। हम तो यही चाहते हैं सरकार से, ये रिक्शा वाले को चालान ना काटे, इनको पकड़े ना। हाँ, जो पासिंग है वो पासिंग करवाएं, थोड़ा वक्त दे 10 दिन का 15 दिन का टाइम दे, ताकि कोई गरीब आदमी किसी का कागज पूरा नहीं है तो अपना कागज पूरा करवा सकता है। और इस सरकार में सिफारिश किसी की नहीं चलती। तो पुलिस वाले परेशान करते हैं आप लोगों को? हाँ, रोक लेते हैं, बोलते पासिंग दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। अच्छी बात है, चलो ये तो रोकती है तो अच्छी बात है,
क्योंकि इसी के अंदर दो चार कुछ शरारती तत्व एक दो की वजह से सब रिक्शा बदनाम हो जाती है। तो पैसे आज भी चलते हैं क्या? पुलिस वाले 20 दे दिए, 100 दे दिए? नहीं, ये कुछ नहीं चलता, साफ सुथरी छवि है सबकी। हमने जो बंदा ही टिकट मांगने के बाद दी को नहीं भाई, शांति जिंदा थी। हाँ। फिर निर्दलीय लड़वाओगे? निर्दलीय तो कोई कोशिश तो करा लड़ने की। तो सावित्री जिंदल को मिल जाती टिकट तो हिसार के लिए अच्छा होता। क्लियर जमा जीत थी, क्लियर है। अभी शांति जिंदा को हराने वाला कौन था कोई भी। चाहे निर्दलीय लड़ जाओ, चाहे बीजेपी लड़ो, कौन सी पार्टी लड़ो थी, कोई हराने वाला कौन था उसको। तो पर कमल गुप्ता को दे दी यहाँ दोबारा। कमल गुप्ता कितने हुआ बात को नहीं कोई भी। 10 साल से विधायक, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा हिसार में उसने। क्या काम से है हिसार में होने चाहिए थे? हिसार में तो घने काम करवाने वाले तो बहुत काम है। बताओ एक दो। मतलब कई जगह जो रोड तो बन रहे हैं वो तो बनाए को नहीं। सही रोड तोड़ के वो बनाए गए हटके दोबारा। जो टूट रहे रोड है, कहीं सड़कें टूट रही है वो तो बनाई को नहीं कहीं भी। कई मतलब जगह देखने वाली कोई दीवारें बढ़िया इस तरह जो जगह बन रही थी नहीं वह तोड़ के दोबारा बना दी। बाकी कोई भी काम कराया नहीं, बढ़िया बड़ा काम नहीं कराया कि। अच्छा, तो सावित्री जिंदल को क्यों पसंद कर रहे हैं हिसार के लोग? शांति जिले बढ़िया काम कराया है। बढ़िया हिसार में बढ़िया पार्क बना रखे है। बढ़िया जो आपके सरकार में रहे कभी टाइम बढ़िया काम बनाए। कभी सड़कें कोई कौन टूट रही थी, सारी सड़कें बढ़िया थी। ये कहीं जाके देख लो, मोहल्ला में कहीं जाके देखो सब सड़कें टूटी पड़ी है। पर वो भी तो बीजेपी में तो आ ही गए, टिकट देनी चाहिए थी। कमल गुप्ता टिकट क्यों? तो गलती थी बीजेपी वाले ने, टिकट कौन दी उसको। वो तो नहीं सोच कैसे नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्या बात हुई। देनी चाहिए था टिकट इसको। फिर निर्दलीय आओगी तो बनेगी ये तो हाँ जी क्लियर जीत है, उसने कोई हटाए को रोक कौन सके, कोई नहीं रोक सकता उसको। हिसार में काम तो करावे जी। कोई भी आओ जी काम तो करावे जी। कौन है वैसे पसंद के हिसार में लग रहा हो कि भाई ये जीत सका अब की बार? इसमें जोर तो जी अब कांग्रेस वाला लगा है मैंने तो विचार सा। हाँ जी बीजेपी 10 साल तक है, कमल गुप्ता जी रहे, कम काम कुम होए नहीं होए? काम तो करावे जी सारे। हाँ ये अपना तो किसी ने किमें कराया नहीं। हाँ और बेसंग कराया कि मैं। फिर आपकी क्या पसंद है? पसंद तो अच्छी बात से बनाओ, वोट देने तैयार था, मेरे को बड़े वोट दे जाए। अच्छा, सावित्री जिंदल भी कहे थे पहला बीजेपी में टिकट मिल सके, फिर नहीं मिली। तो क्या लगा अगर वो निर्दलीय आ जाए तो बनेगी कुछ बात? मुश्किल बन लगी। देखो वो तो लहर सदी मन पब्लिक की लहर बन जाए बन भी जावे तो कल लगे बात हो। हरियाणा में क्या लगा पूरा क्या उसका? हरियाणा में तो कोशिश है जी, नहीं कोशिश से बनने की। किसकी? बीजेपी की, कांग्रेस की। कांग्रेस। हाँ जी हाँ जी। क्यों कर लाग गए कांग्रेस के? किसी ने बता कित बात हो ये कि कांग्रेस आओगे जिधर बैठा जी बता रहे हैं और अपन तो के मेरा भी फिर भी आपको तो सुन दी जागलत ने कह दी इस हिसाब से लाग गए बन सके। बीजेपी के काम कुछ बढ़िया बताओ, कमो ध्यान आ रहे हो काम कुम 10 साल सरकार रही है। मेरा तो कुछ कराना हो रहा था कि मैं करा दिया वो। हाँ मेरा ये काम करवाने थे अपने तो बड़का की जोर से क्या बन के कराना है, बड़का की जरूरत पड़ा जी वहाँ। पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ 12 13 पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं आप? इसमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया चल रही है फिलहाल तो ठीक चल रही है। आगे देखो आगे मालिक की मर्जी। फिर क्या बनवाओगे बड़का ने, क्या इच्छा है? बड़का तो आपके पैरों में खड़े मन्नत के जलवाने है, आपके पैरों में खड़े। छोटी मोटी नौकरी चाहे सरकारी मिल जाए चाहे प्राइवेट मिल जाए। हिसार में एक बड़ी समस्या है जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं, और वो समस्या है कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। कैमरे के पीछे हमसे जो बात कर रहे हैं वो हमने एक सीरीज चलाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें हम वो बातें बताते हैं जो लोग कैमरे पर नहीं बताते, लेकिन हमें बताते हैं कि भाई कैमरे को बंद कर दो, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो आप सुन सकते हो, लेकिन प्लीज़ रिकॉर्ड उसे ना करें। तो ऑफ द रिकॉर्ड्स भी बहुत सारी बातें होती हैं जो सामने नहीं आती। हिसार का व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़ा सा सरकार से नाराज तो है, लेकिन कैमरे पर आकर खुलकर नहीं बोल रहा। लेकिन दो परी बात है, या तो वैसे नू है भाई कर भी देवे ना भी कर दे, गरीबा के लिए तो वैसे कमा के ही खाना है, गरीबा के लिए तो कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी मिल जाए कर ले, नहीं तो बैठे हैं अपने घर में, यह बात है। और पर कुछ ऑप्शन ये तो होने चाहिए ना। आप क्या चाहते हो सरकार भाई? अगर ठीक भाई हमारे भी बच्चे कुछ आगे बढ़े भाई, हम भी कुछ बच्चे के लिए करा भाई, हम भी यही चाहवा। और इस फालतू हम कुछ कौन बोला, बस यही चाहवा भाई बच्चे भी हमारे अच्छी तरह रहे भाई, अच्छी
सुतरी तरिया कोई काम धंधा मिल रहा है बच्चा को। अब दिहाड़ी कर रहे हैं, पढ़े पढ़े लिखे इतने बच्चे मारे नुए फिर रहे हैं, तो उसका यही उदाहरण भाई हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले। सरकार तो ये कह रहे हैं हाथ जोड़ कर भाई हमारे बच्चों को भी कुछ रोजगार मिले। अच्छा, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो ठीक आ रहा है, कितना महंगा हो गया है, और रसोई का सामान है। सिलेंडर जी ऐसे तो इन कर रखे 1000 तभी ऊपर का, इतने का दे भाई अब तक तो। वैसे गरीब के लिए तो सारी चीज महंगी है। कितना फर्क पड़ गया? जैसे पहले मान लो कुछ साल पहले सामान सस्ता था, अब था, तो कैसे मैनेज? बहुत ही ज्यादा महंगा हो रहा है, जितनी तनख्वाह भी ले वहाँ उससे ज्यादा ज्यादा बढ़ गया सामान भाई। जिस तरह लेना चाहो इस तो ज्यादा वही चीज और भी ज्यादा महंगी पावा है। और लाइट वगैरह काम में भाई बिल भी खूब आता है। सरकार तो वैसे मोदी की ठीक है, बीजेपी ने वोट देने में फायदा है। तो हिसार में केला गया। हिसार में तो अब के कैस का, वो तो पब्लिक पे बात है, किसको वोट देवे किसको ना देवे वो तो उन पे डिपेंड करे लाले। तो हरियाणा ने देखा पूरा। हरियाणा में देखा तो हरियाणा में तो अब की बार देखो क्या होगा। मेरे ख्याल तो आनी तो चाहिए बीजेपी है, बाकी निर्दलीय भी काट सके, बाकी कांग्रेस के कोई चांस को नहीं। हाँ मेरा तो ये काम कुम ठीक हो रहे हैं हाँ सर? ठीक हो रहे, जमा ठीक हो रहे। देखो ये भी अभी तक ये बहना कह रही थी कि भाई महंगा हो गया, तो महंगा तो सोच के तो चल रहे तो कुछ भी को नहीं होया, अन्नी सब कुछ हो गया। क्योंकि सारी चीज मतलब उनने बढ़ा दी, तो लोगों ने अपना, किसी ने ऑटो का किराया बढ़ा दिया, किसी ने अपनी दिहाड़ी बढ़ा दी, किसी ने अपने मतलब फसल के रेट बढ़ा दी, तो बात तो बावड़े आ गई। महंगा कुछ भी को नहीं होया। वैसे लोगों की सोच महंगी होगी कि भाई ये बढ़ गया वो बढ़ गया। अब दिहाड़ी मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो छोटा लग गया था, कारण कि इतना पढ़े लिखा तो मैं हूँ नहीं। 90 रुपया मतलब लागे थे, अब आज 600 रुपये दिहाड़ी ले वाला ले, तो कमी तो कौन ला ले। तो पर 600 रुपए में सामान कितना कितना? तो सामान तो कितना कितना, तो वो सोच नहीं, पहले 90 रुपए दिहाड़ी थी तो सारी चीज सस्ती थी, अब 600 रुपये दिहाड़ी होगी तो महंगा हो गया, तो फिर बात तो फिर वो रेट तो महंगा होएगा। पर इसमें एक बात होगी ना कि जेब में तो कुछ भी ना गया। जब 90 था तब भी सारे खर्च हो गए, आज 600 तब भी खर्च हो हाँ हाँ, फिर ये तो चलेगा। देखो दिहाड़ी में तो ये सौदा है, नौकरी में बच गया मान ले भी, कोई अच्छी मोटी कोई कारोबार हो उसमें बचेगा, और दिहाड़िया में तो क्या बचा था। मीडिया ने बहुत काम किया है, मीडिया अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, किसी का पक्षपात नहीं कर रही। जहाँ तक चुनाव का जो मामला है, चुनाव जो गांव का गरीब तबका है, हरिजन बैकवर्ड तबका है, वो ज़्यादा अगर मोदी जी को चाहते हैं, पर वो खुल के नहीं बोल रहे। वोट मोदी जी को जाएगा, उसका बीजेपी को जाएगा। और जो हमारे चौधरी हैं, जो जमींदार तबका है, उनका एक ही है जी, हम तो बोले सीएम हमारा होना चाहिए हैं, और हम तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक चौधरी साहब को कहा, भाई आपने बेनिफिट जितने मोदी जी के हैं कांग्रेस बीजेपी सरकार के, वो मिल रहे हैं, और एक साल के अंदर लगभग 60-65 हज़ार रुपये आपके घर में आ रहे हैं एक आदमी को, जो बुजुर्ग आदमी है उसको। तो आप बीजेपी ने आपका क्या बोले, भाई कुछ भी दें दियो बीजेपी चाहे हमने सोना बना दो, बाकी मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, सीधी सी बात। इस पे अटक रही है। हाँ इस पर अटक रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, और ये ही समीकरण अब शहरों के अंदर है ना। शहरों के अंदर तो ऐसा है, बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा है, और गांव के अंदर जो वोट बैंक है वो जमींदारों का कांग्रेस की तरफ है। मैं नहीं कहता सारा है, हो सकता है उसमें से कुछ समझदार हैं, वो लोग भी उसको कर रहे हैं। कांग्रेस के बीजेपी के कैंडिडेट भी आ रहे हैं जो जाट वर्ग से है, तो वो भी जीतेंगे, इसी बात को नहीं, वो भी तो जीतने के लिए आ रहे हैं। कि मसारा तो कौन हमारा, मतलब मोटे तौर पर जो लोग कहते हैं ना, पहले तो मानते थे चौधरी देवीलाल जी को अपना नेता, जाट नेता, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश जी को जाट नेता मान लेंगे, वीरेंद्र सिंह जी को जाट नेता मानते हैं, और हाल है ना उन सबको छोड़ के सिर्फ ये हुड्डा जी को जाट नेता मान रहे हैं, ठीक है, और उसी को आगे ला रहे हैं। और सीएम उसको देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस से बने चाहे वो बीजेपी से बने, उनसे मतलब को नहीं, उन्हें बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमारा सीएम हुड्डा साहब बनना चाहिए। हिसार में क्या, हरियाणा की सरकार की बात कर रही हूँ मैं तो। साठ गांठ की आएगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। तो बीजेपी का नहीं लग रहा? बीजेपी का नहीं लग रहा, बीजेपी का नहीं है। क्यों कुछ क्या जी? नहीं करा। कमल गुप्ता ने तो हिसार में कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं। 2019 में सूर्यनगर पुल शुरू हुआ था बनना, और आज तक उस पुल का कोई
नामो निशान नहीं है, बीच बीच में लटका के छोड़ रखा है। तो कमल गुप्ता ने कोई काम नहीं कर रखा। तो क्या बदलेंगे जाएगा? अच्छा, ये काम कर रहे हो आप, कितने दिन से कर रहे हो चाय? ये मेरे को 4 महीने हो गए, 5वां महीना लग रहा है। तो पहले कुछ और काम करते थे आप क्या? पहले टिफिन सर्विस का घर से करती थी। तो काम धंधा इस तरीके की चीजें हैं, सरकार बीजेपी ठीक कर रही है काम, 10 साल से सरकार है। बीजेपी काम तो ठीक कर रही है, मोदी के अनुसार तो आ सकती है, ये मोदी है, बाकी मेरे को लगता नहीं है। मेन बात है मिट्टी गोली ज्यादा देते हैं बीजेपी वाले। 15 लाख रुपए खर्चा में गए दूंगा, 1 रुपया नहीं आता। कभी GST, कभी नोटबंदी, कभी ऑनलाइन सिस्टम है। अनपढ़ आदमी कैसे क्या कर लेगा? बोले ऑनलाइन सिस्टम सब चालू कर दिया। ऑनलाइन में फायदा क्या? मेरा बड़ा अनपढ़ आदमी है, वो क्या करेगा? गलत है क्या? मैं बोलता हूँ सही। नहीं ट्रांसपोर्ट में नौकरी आता काचा का चाटा कांग्रेस से राज में, बीजेपी आने बाद में GST नोटबंदी होने बाद में रोड पर आ गया। अच्छा, हाँ जी। क्या काम करते थे आप? मैं पहले ट्रांसपोर्ट में था गुजरात में, इनकम अच्छा, तनख्वाह अच्छी। अभी कुछ नहीं, रोड पर भटक रहा हूँ। ये थी हमारी हिसार की रिपोर्ट और हमने इस रिपोर्ट में ये जाना कि हिसार के लोगों का मूड अभी बीच में हिचकोले खा रहा है और क्या होगा हिसार में ये बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहें मेरे साथ झलको हरियाणा। मेरा नाम है सनी कौशिक, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको